नीति आयोग से प्लान तो मिल गया है, लेकिन अब कितने बेहतर तरीके से वहां काम करेगा ये ज्यादा अहम है। श्मशान घाट में नहीं करना होगा अब घंटों इंतजार। जी हाँ, एक तरफ जहां इस वैश्विक महामारी में अस्पताल का हाल बेहाल है, तो दूसरी तरफ श्मशान घाट में भी स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। कोशिश यही है कि श्मशान घाट में इंतजार ना करना पड़े, लेकिन घाट में इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि कर्मचारी मानसिक दबाव के साथ साथ लोगों की प्रताड़ना के बीच काम करने को मजबूर है। इसी बीच अगर फर्नेस मशीनें खराब हो जाए तो स्थिति बहुत विकराल हो जाती है। क्या रूप हो जाएगी इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना दबाव झेलना पड़ता है। चलिए एक रिपोर्ट भी आपको इससे जुड़ी हम दिखा देते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे होता है और कितने दबाव में है यहाँ के कर्मचारी। कोरोना के कहर से बढ़ रहा मौत का आंकड़ा, शमशान घाटों पर भी बढ़ा दबाव, दाह संस्कार की मशीन में खराबी से बढ़ी परेशानी, शमशान घाट के कर्मचारी भी हलकान, रोज करीब 40 से 45 शवों का दाह संस्कार। जमशेदपुर शहर में 2 बड़े शमशान घाट हैं जिन पर पूरे शहरवासी निर्भर करते हैं। ऐसे में मानगो स्वर्णरेखा बर्निंग घाट पे कोरोना संक्रमित मरीजों के दाह संस्कार को लेकर उस शमशान घाट को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से जुगसलाई स्थित पार्वती शमशान घाट में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में एक दिन में करीब 40 से 45 शवों का दाह संस्कार हो रहा है, जिससे कर्मचारी 24-24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। कर्मचारियों की माने तो काफी तनाव और दबाव में उन्हें काम करना पड़ रहा है। बॉडी जलाते हैं, एक दिन में अभी 20-25 को बॉडी आ रहा है। पार्टी लड़ाई कर रहा है, पहले मेरा करो, इसीलिए 24 घंटा ड्यूटी करना पड़ रहा है। 2 दिनों से पार्वती शमशान घाट में दाह संस्कार की 2 मशीनों में एक मशीन खराब हो जाने की वजह से स्थिति चरमरा गई है। कोरोना की वजह से कोई टेक्नीशियन इस काम में आगे नहीं बढ़ रहा, जिसकी वजह से परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मशीन की जगह पर अब लकड़ी पर दाह संस्कार किया जा रहा है। उसमें भी हर एक व्यक्ति को 10 से 12 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। के बाद तो बहुत सारा परेशानियां झेलना पड़ रहा है, काफ़ी इंतजार करना पड़ रहा है और काफ़ी बॉडी आ रही है और यहाँ फर्नेस भी ठीक तरीक़े से काम नहीं कर रहा है और एक ही फर्नेस चल रहा था। कोई मतलब फर्नेस में जलाना चाह रहा तो बस उनको लकड़ी में जलाने के लिए ये कराना पड़ रहा है, लकड़ी में जलाना। मतलब 8 से 10 घंटा लग जा रहा है एक व्यक्ति को। हानि है कि एक बैग दबाव जो पड़ गया है घाट पर समूह का आना, जहां हम लोग पहले 12, 14, 15 जलाते थे, अभी प्रतिदिन 35 से 40 के बीच में 100 आ रहे हैं, जिसके कारण कि फर्नेस का स्टाफ और लकड़ी का स्टाफ दोनों हमारा एकदम माने तनाव में है और असुरक्षा महसूस कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो परमानेंट हम लोग का फर्नेस का काम करते थे, वो अभी कोरोना के डर से आना नहीं चाहते हैं। हालांकि पार्वती घाट समिति द्वारा लकड़ी की वैकल्पिक व्यवस्था कर जिस स्थान पर दाह संस्कार होता है, उसके खुले स्थान पर भी दाह संस्कार की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। करने के लिए जो मिस्त्री थे कोई आने के लिए रेडी नहीं है, तो हमारे जो पुराने वर्कर है उसी से हम लोग ट्राई कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करेंगे फर्नेस को। उसके चलते हमारा लकड़ी में दबाव बढ़ गया है एक फर्नेस बंद होने के चलते। तो जो लड़के लोग काम करते हैं उन लोग भी कम से कम 20 घंटा 22 घंटा काम करते हैं। कल का सुबह 6 बजे खत्म हुआ। आपदा काल में अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक की स्थिति चरमराती नजर आ रही है। ऐसे में जरूरत है हमें संभलने की, कोरोना से बचाव के लिए हर एहतियात बरतने की, तभी हम सुरक्षित होंगे तो समाज सुरक्षित होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रवीण की रिपोर्ट। हालांकि खबर तो यह आई थी कि जमशेदपुर, धनबाद इन जैसे जगहों पर श्मशान घाट की व्यवस्था बहुत अच्छी है रांची के मुकाबले, राजधानी रांची के मुकाबले, लेकिन दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि चीजें खराब होती जा रही हैं। आखिर वजह क्या हो रही है, क्या तकनीकी कुछ गड़बड़ी है? हम सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी प्रवीण का, जो इस वक्त जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े। प्रवीण, क्या तकनीकी कमियों की वजह से ये दबाव बना, जबकि जमशेदपुर बहुत अच्छा माना जा रहा है इस मामले में?
जी बिल्कुल, जिस तरह से इस वैश्विक महामारी में जहां अस्पतालों पर दबाव बन रहा है, दूसरी तरफ आम बीमारी से लोगों की मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी हो रही है, जो चिंता का विषय है। लेकिन अगर हम शमशान घाटों की बात करें तो शमशान घाटों में भी दबाव जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है। हमारे जमशेदपुर में 2 शमशान घाट है, एक स्वर्ण रेखा मानगो स्वर्ण रेखा घाट और दूसरा है पार्वती घाट। तो दोनों पर ही शहरवासी निर्भर करते हैं। तो स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट में इस समय वर्तमान समय में जिला प्रशासन के द्वारा जितने भी कोरोना के कारण मृत्यु हुई है उनका अंतिम संस्कार वहां हो रहा है। तो सेकंड हाफ के बाद उसे बंद कर दिया जा रहा है। तो सीधे दबाव जो है वो पार्वती शमशान घाट जो जुगसलाई में स्थित है वहां पर हो रहा है। तो जिसकी वजह से अभी हमने शमशान घाट के प्रबंधन से भी बात की तो 42 वर्षों में पहली जो स्थिति देखी गई कि एक दिन में 40 से 50 शवों का अंतिम संस्कार के लिए वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग अगर आ रहे हैं तो 12 से 13 घंटा तक उनको इंतजार करना पड़ रहा है। कोई व्यक्ति अगर अपने परिजन को लेकर अंतिम संस्कार के लिए शाम के वक्त आता है तो उन्हें सुबह के वक्त घर जाना पड़ता है। तो ये जो स्थिति है जो दिन प्रतिदिन विकराल होती जा रही है। ऊपर से फार्नेस मशीन जो है 2 में से 1 खराब हो चुका है। इस पर भी जो घाट की जो प्रबंधन समिति है वो भी सख्ते में पड़ी हुई है, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते कोई भी मशीन बनाने फार्नेस मशीन बनाने के लिए नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से लगातार परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। 2 से 3 दिन हो गए अब तक फार्नेस मशीन नहीं बना, जिसकी वजह से परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जितने भी शमशान घाट में लोग आ रहे हैं अपनी बारी जल्दी के होड़ में शमशान घाट के कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। उनको ये भी समझना होगा कि 24-24 घंटे शमशान घाट के जो कर्मचारी हैं अपनी सेवा दे रहे हैं, ऐसे में उन्हें और परेशान करना कितना हद तक जायज़ है। और जिला प्रशासन को भी चाहिए कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें हर सुविधा जो है शमशान घाट के प्रबंधन समिति जो है उन्हें और कर्मचारियों को हर सुविधा मुहैया कराई जाए। साथ ही आम लोगों को भी समझना होगा कि इस संकट के घड़ी में हर एक व्यक्ति को अपने काम को जिम्मेदारी पूर्वक निभाना है, चाहे वो काम कुछ भी हो। तो ऐसे में अगर वो शमशान घाट जाते हैं तो थोड़ा संयम बरते और अपने जिम्मेदारी को एक जिम्मेदारी पूर्वक उसे निभाए, ताकि और भी परेशानी जो है किसी को ना हो, अपने चलते किसी और को परेशान ना करे। क्योंकि ये संकट की घड़ी में वैश्विक महामारी के समय में सब लोगों को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलकर ही चलने की जरूरत है, अन्यथा स्थिति जो है और विकराल हो जाएगी। तो चलिए प्रवीण से जाना हमने हाल कि क्यों शमशान घाट पर इतनी अफरा तफरी मच गई है, कैसे तकनीकी कमियों की वजह से जो है कर्मचारी वहां के दबाव में आ जाते हैं और चीजें बिगड़ते चले जा रही हैं। क्योंकि मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है तो दबाव तो होगा ही। शमशान घाट पर यही दबाव परेशान कर रहा है कर्मचारियों को और कर्मचारी मानसिक तनाव में काम कर रहे हैं। चलिए अब एक खबर और है, उससे बात कर लेते उसकी। ये 104 श्रम विभाग का कोविड कंट्रोल रूम कॉल सेंटर इन दिनों नई भूमिका में है। हम जब चाहे 104 डायल कर सहायता ले सकते हैं। आखिर हमें एक कॉल से बेड, ऑक्सीजन और डॉक्टरी परामर्श कैसे मिलता है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि कैसे सब कुछ होता है। यहाँ प्राण रक्षक की भूमिका में कॉल सेंटर है और दिन रात लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए पैनिक ना हो, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की जा रही सरकार की ओर से। लेकिन जो लोग घबरा कर अचानक से अस्पताल पहुंच जाते हैं उसकी वजह से व्यवस्थाएं कम पड़ जाती है। तो इससे बेहतर यह है कि आप 104 नंबर को डायल करें पहले, उसके बाद चीजें अपने आप आपको पता चल जाएंगी कि कितनी जरूरत है, कितनी जरूरत नहीं है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस कॉल सेंटर का कि कॉल सेंटर में काम कैसे हो रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए आप देख लीजिए। 26 अप्रैल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड सर्किट का उद्घाटन किया। 104 डायल कर हम कोविड संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड पा सकते हैं। इस समय इस हॉल में इसी बात की ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे ही हम 104 डायल करते हैं ये फोन कॉल सेंटर में जाता है। कॉल सेंटर में अगर चिकित्सकीय सलाह की दरकार होती है तो इस तरह कॉल किसी डॉक्टर से कनेक्ट कर दिया जाता है। जो सरकार की तरफ से हम लोगों को भार सौंपा गया है, तो जितने भी हमारे कोविड पेशेंट जो होम आइसोलेशन पर हैं उनको व्यक्तिगत तौर पर 14 दिन के अंदर उनको 3 बार हम लोग हमेशा उसको कॉल करते हैं। उनका स्वास्थ्य संबंधी जो भी है सवाल उनसे जांचते हैं कि वो कैसे महसूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और यदि बातचीत में हमें यदि थोड़े हल्के मध्यम गंभीर लक्षण प्राप्त होते हैं तो उन्हें हम सीधे 104 में जो डॉक्टर उपस्थित रहते हैं लाइव कॉन्फ्रेंस में, उनसे उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। और डॉक्टर जो है उनसे बातचीत के क्रम में उनकी गंभीरता को जांचते हुए उनको हॉस्पिटल वगैरह या बेड वगैरह अरेंजमेंट करने के लिए आगे प्रक्रिया निभाते हैं।
इस कॉल सेंटर की स्थापना पिछले साल प्रवासी मजदूरों को घर वापस लाने के लिए की गई थी। अभी भी मजदूरों की सहायता में ये कॉल सेंटर लगा है। इसके अतिरिक्त अब इस 104 कोविड सहायता के संथाल परगना क्षेत्र विशेष के लिए समर्पित रखा गया है, जहां होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को उचित चिकित्सकीय सलाह वीडियो कॉल पर दिलाई जाती है, जिससे मरीजों को बहुत जल्द स्वस्थ होने का अवसर मिल रहा है। अभी हम लोग कुछ दिनों से 20 अप्रैल से हमने शुरुआत की है इसमें कॉल करना। हम लोग को जो कॉल दिया गया है वो आउटबाउंड कॉल्स है और मुख्यतः हम लोग संथाल परगना के जितने 6 जिले हैं उनके लिए हम लोग कार्यरत हैं। इसमें जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनका लिस्ट हमें प्रोवाइड किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से, और उनको कॉल करके उनकी क्या स्थिति है ये जानने का प्रयास किया जा रहा है। और उन्हें अगर किसी तरह की काउंसलिंग की आवश्यकता है या टेस्ट की रिक्वायरमेंट है या हॉस्पिटलाइजेशन से लिंक करना है, ऑक्सीजन या बेड की ये करना है, सुविधा प्राप्त करानी है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। श्रम विभाग के इस कॉल सेंटर ने दिन रात एक कर पिछली बार भारत भर में ही नहीं दुनिया भर में मजदूरों को झारखंड वापसी में मदद की। अब कुछ नई जिम्मेदारियां इस कॉल सेंटर को दी गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जरूरतमंद लोगों के लिए यह बेहद लाभकारी सिद्ध होगी। और 9 PM स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सच है तो दिखेगा।